अल्लाहु 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 अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आज के नालिम में आपके सवालात और उनके जवाबात के साथ मैं हूं मोहम्मद काशिफ शेख। आज देखते हैं, हमें सवाल भेजा है इकरामुल्लाह साहब ने रावलपिंडी से, और इकरामुल्लाह साहब ने रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने या ग्लूकोज़ चढ़ाने के हवाले से पूछा है कि इसकी शरई हैसियत क्या है, क्या इससे रोज़ा टूट जाता है या नहीं। तो ये वाक़यतन बड़ा अहम सवाल है और इसका जानना तमाम मुसलमानों के लिए बहुत ज़रूरी है। तमाम रोज़ेदार भाइयों को और बहनों को इसका इल्म होना चाहिए कि रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाना या ग्लूकोज़ चढ़वाना, जो कि ड्रिप के ज़रिए से होता है, तो इसकी शरई हैसियत क्या है, क्या इससे रोज़ा तो नहीं टूटता। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, और हमारे फ़ुक़हाए किराम ने इसे अपनी कुतुब के अंदर बहुत वजाहत के साथ बयान किया है, अपनी तहकीकात का निचोड़ पेश किया है कि फ़ितरी तौर पर इंसान के खाने का जो रास्ता है वो तो मुंह के ज़रिए से है। अलबत्ता दो बुनियादी मकामात हैं जो कि जहाँ तक किसी भी दवा का असर पहुँचता है या दवा पहुँचती है, वो या तो मैदा है या फिर दिमाग है। तो अगर कोई दवा दिमाग तक पहुंच जाए या मैदे तक पहुंच जाए, तो ये ऐसे ही है कि जैसे कोई खुराक आप लेते हैं, तो खाने पीने की चीज़ आप लेते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से ये भी है। तो ऐसी दवा कि जिसका जो बराह रास्त मैदे तक पहुंच जाए या जो बराह रास्त दिमाग तक पहुंच जाए, वो भी रोज़ा तोड़ देती है। इसके हवाले से फ़ुक़हा ने एक नज़ीर पेश की है। वो नज़ीर ये है कि इंसान के जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ख़म होते हैं। एक ज़ख़म वो होता है जो सर में होता है, और उसका जो है वो दिमाग तक उसका असर जा रहा होता है, यानी गहरा ज़ख़म है, तो उसे हमारी फ़िक़ही इस्तिलाह के अंदर आम्मा कहा जाता है। और एक ज़ख़म वो है जो पेट में है, और वो इतना गहरा ज़ख़म है कि उससे आप जो भी दवा डालेंगे वो बराह रास्त मैदे तक पहुंच जाएगी, तो उस ज़ख़म को जायफ़ा कहते हैं। तो ज़ख़म आम्मा हो या जायफ़ा हो, उसके ऊपर दवा लगाएं तो रोज़ा नहीं टूटता। लेकिन अगर उस पर दवा लगे और वो अंदर जाए और दिमाग तक पहुंच जाए आम्मा ज़ख़म में, या पेट तक पहुंच जाए जायफ़ा ज़ख़म में, तो रोज़ा टूट जाता है। गोया ये दो बुनियादी मकामात हैं जहाँ तक किसी खुराक के पहुँचने से या किसी खुराक के यानी खुराक बराह रास्त पहुँच जाए तो उससे रोज़ा टूट जाता है। खाने पीने से होगा आम तौर पर, लेकिन अगर दवा के तौर पर भी इस तरह हो तो उससे भी रोज़ा टूट जाएगा। अलबत्ता बाज़ हालतें ऐसी हैं कि जिसमें बराह रास्त पेट तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती या दिमाग तक कोई चीज़ नहीं पहुंचती, किसी दवा का असर नहीं पहुंचता। अब इसमें यह भी आप समझ लीजिए कि खाने पीने की चीज़ें ज़ाहिर है दिमाग तक तो नहीं जाएंगी, लेकिन और बहुत सारी चीज़ें, बाज़ दवाइयाँ ऐसी ली जाती हैं कि जिसका जो बराह रास्त दिमाग तक पहुंचती हैं या जिसका असर दिमाग तक पहुंचता है, और वो हम खुद महसूस कर सकते हैं उसको। तो ये समझ लीजिए कि अगर वो दवा बराह रास्त दिमाग या पेट तक नहीं पहुंचती बल्कि सिर्फ उसका असर पहुंचता है, तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। भाई आप इसी तरह
समझ लीजिए इस बात को, मैं आसानी के लिए अर्ज़ करता हूँ कि पानी पीने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन अगर आप कुल्ली करते हैं, वुज़ू में करते हैं कुल्ली या नहीं करते? कुल्ली करते हैं, मुंह में पानी रह जाता है या नहीं रह जाता? तो वो जो मामूली सा असर मुंह में रह गया है पानी का, और वो पेट में भी चला जाता है, मामूली सा असर, रोज़ा नहीं टूटता उससे। बिल्कुल इसी तरह इंजेक्शन लगाएंगे आप या ग्लूकोज चढ़ाएंगे, सो वो रगों में दौड़ता है, वो जिस्म में फैलता है, वो पेट तक नहीं पहुंचता, उससे भी रोज़ा नहीं टूटेगा। पूरे जिस्म में उसका असर फैल जाता है, रोज़ा नहीं टूटेगा उससे। इंजेक्शन से और ग्लूकोज से, कोई ड्रिप लगाते हैं आप, हाँ अलबत्ता बाज़ फुक़हा ने ये ज़रूर लिखा है कि अगर कोई ऐसी ड्रिप आप लगाते हैं जिससे आपके जिस्म को जो तवानाई मिलती है या कोई ग़िज़ाई कमी पूरी होती है, तो उससे भी एहतियात करनी चाहिए, उससे गुरेज करना चाहिए। अगर ज़रूरत ना हो तो उससे अवॉइड करें। हाँ, अगर कोई बीमार है और उसकी बीमारी इतनी शदीद है तो फिर तो ज़ाहिर है उसके लिए तो रोज़ा ही नहीं है, उसको तो रोज़े की ही रुख्सत है, तो उसे फिर ऐसी कौन सी दुश्वारी है जब खुद शरीयत उसको रुख्सत दे रही है। कोई शदीद मरीज़ है, बीमार है, और वो उसको कोई इलाज के तौर पे ड्रिप लगानी पड़ रही है, तो उसे तो वैसे भी रुख्सत है। लेकिन ये याद रखिए कि इंजेक्शन और ड्रिप लगाने से रोज़ा नहीं टूटता। और भी इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं, बहुत सारी दुश्वारियाँ होती हैं, और उस पर आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो उसकी मालूमात लेनी चाहिए और उसके बारे में आगाही भी लेनी चाहिए। लेकिन जो हमारे भाई इकरामुल्लाह साहब ने जो सवाल पूछा था, तो उसका जवाब यही है कि रोज़े में इंजेक्शन से या ग्लूकोज़ लेने से रोज़ा नहीं टूटता। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे कोई शख्स पानी पिएगा तो रोज़ा टूट जाएगा, और अगर वो नहाएगा और नहाने से भी पूरे जिस्म के अंदर एक तरह की तरोताज़गी आ जाती है, पूरे जिस्म में, यानी वो पानी मसामों के ज़रिए से जिस्म के अंदर भी कुछ ना कुछ उसका असर ज़रूर जाएगा, लेकिन रोज़ा नहीं टूटेगा। तो ये है फ़र्क, इस फ़र्क को समझना चाहिए और इस फ़र्क के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। तो ये था आपका सवाल और उसका जवाब हमने आपके सामने पेश किया, और हम आपसे यही कहेंगे कि आपको कोई भी सवाल करना हो, आप रोज़े से मुताल्लिक, रमज़ानुल मुबारक से मुताल्लिक कुछ भी जानना चाहें तो आप हमें लिखिए, आप हमें ईमेल भेजिए। अपने मेज़बान मोहम्मद काशिफ़ शेख को इजाज़त दीजिए। नए सवाल और उसके जवाब के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह।